हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजिनेस की डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 से लेकर 26 दिसंबर 2020 का ये है। इस आज का टॉपिक है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अभी ये न्यूज़ में था। सेंटर लुक्स टू बैलेंस इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एंड नीड्स। सेंटर ने भी एग्जामिन किया है वेरियस ऑप्शन ऑन कंट्री ZLD पॉलिसी। जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी है, इंश्योर करता है that investment in the emerging sectors such as semiconductor is not hamper while environment continues to be protected। 2015 में यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था ZLD फॉर हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए। आइडेंटिफाइड इंडस्ट्री वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द डिस्चार्जिंग ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आउट ऑफ देयर प्रीमाइसेस। और ये मैंडेट करता है टू एंड कम्प्लीटली ट्रीट, रीयूज, रिसाइकल ट्रीटेड वेस्ट वाटर बिफोर इट्स एमिशन। ठीक है, इमिशन होने के पहले ये प्रॉपर रीयूज़ होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, कम्प्लीटली वो ट्रीट होना चाहिए, ये इंश्योर करता है। ZLD इज़ अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है with the goal of the recirculation of all the possible water back to the process with a zero liquid waste. It has zero or nearly zero impact on the environment. ZLD is accomplished. ZLD accomplishment may need physical or chemical treatment followed by the biological system to remove the organic load. उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंट कैन बी देन सब्जेक्ट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन अडोप्टेशन ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड नैनो फिल्ट्रेशन मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड इवेपोरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ इम्प्लीमेंट प्री ट्रीटमेंट स्लज नीचे, यहाँ पे पूरा इन्फो टॉपिक्स में यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे इवेपोरेटर होता है एंड सॉल्ट टू इंडस्ट्री में उसे भेजा जाता है। उसके बाद में रिकवरी ऑफ द वाटर होती है टू इंडस्ट्री और ट्रीटेड वाटर सम। तो ये डायग्राम ध्यान में रखना और समटाइम्स आपको ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक NIT MEIT ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन। और AI मिशन इज़ अ 5 ईयर प्रोग्राम है, अनाउंस किया था 2018 के बजट में। नीति आयोग ने यहाँ पे मैंडेट किया था टू एस्टेब्लिश द नेशनल प्रोग्राम ऑन artificial intelligence AI to guide the research and development in the new and emerging technology. Now it is being reported that the MIT, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT बोलते हैं, MIT ने यहाँ पे रोल आउट किया AI मिशन, रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू विच आर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वुड इम्प्लीमेंट द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। नीति आयोग हेल्प करेगा फॉर विद प्लानिंग एंड सपोर्ट। मेन फोकस है मिशन का will be developing AI capabilities and cutting edge technology to become the leading nation in the AI field. While the premier institute like IITs will be involved in research, industry will rope in the actual implementation. Government यहाँ पे रन करेगा several centers for in the of excellence in the areas such as AI, fintech, agritech, और यहाँ पे ये सब्ज्यूम करेगा अंडर दिस मिशन में। ठीक है, AI रेफर करता है एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग विद द इनक्रेडिबल एडवांस मेड इन द डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन पावर। AI बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाई टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड प्रोसेसेस इन द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, सो AI के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक है लद्दाख सोकार। लद्दाख सोकार वेस्टलैंड, जो वेटलैंड है कॉम्प्लेक्स नाउआ रामसार साइट घोषित किया है। सोकार टी साइलेंट होता है इसमें। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया का 42nd रामसार साइट है, आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड वन इन द लद्दाख, लद्दाख में सेकंड है। सो मोरिरी वेटलैंड इज द अनदर रामसाइट इन साइट इन लद्दाख, इससे पहले सो मोरिरी था। ठीक है, सो कार बेसिन is a high altitude wetland complex consisting of the two principal water bodies, Start Spuk So and Sokar itself. So starts Spuk So is a freshwater lake to the south and the Sokar is a hypersaline lake to the north में है। ठीक है, Sokar basin is an A1 category important bird area as per the BirdLife International and key staging site in the Central Asian flyway area of the Eurasia between the Arctic and the Indian Ocean associated with the island chain। ठीक है, this is the ब्रीडिंग एरिया फॉर द स्पीसीज लाइक ब्लैक नेक क्रेन, ग्रेट क्रिस्टेड ग्रेव है, बार हेडेड गीस है और रूडी सिल्डक जिसे एट्सेट्रा ऐसे यहाँ पे बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, A1 कैटेगरी हैज़ अ ग्लोबली थ्रेटन स्पीसीज, अदर कैटेगरी आर A2
जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज होती है, A3 में बायो रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज होती है, A4 में कांग्रेशन ऑफ ग्रेटर देन 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जिनकी है 1 और मोर स्पीसीज, ये A3 में आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात टू होस्ट द इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। सो प्रपोज किया है, रिफाइनरी विल प्रोसेस लिथियम ओवर टू प्रोड्यूस द बैटरी ग्रेड मटेरियल। फर्दर रिफाइनरी लिथियम वुड बी द imported from the Australia as the lithium is a rare element not usually found in the India। इंडिया में नहीं मिलता है लिथियम, हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। विद इंडिया फर्स्ट टू बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, द रिफाइनरी वुड हेल्प द इंडिया रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल ऑन द इम्पोर्टेड लिथियम आयन बैटरी। ये रिड्यूस करेगा जो इम्पोर्टेड लिथियम आयन बैटरी जो अभी गुजरात में अभी होगा, फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज क्वाड्रुपल टू द 712 मिलियन बैटरीज इन 2018 फ्रॉम द 175 मिलियन 2016 में जो हो रहा था, अभी 2018 में बढ़ गया। चाइना, हांगकॉन्ग एंड द वियतनाम वेयर द लीडिंग सोर्स ऑफ द इम्पोर्ट। ये भी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। चाइना, हांगकॉन्ग एंड वियतनाम लीडिंग है सोर्स ऑफ द इम्पोर्ट। Lithium ion battery is one of the most promising electrochemical energy storage technology owing to its high voltage capacity, high energy density and long life cycle and high storage characteristics। ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। इट्स फाइंड एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एज वेल एज द एरोस्पेस। इन सभी में ये यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एरोस्पेस, मतलब एरोप्लेन वगैरह बनाने में, ठीक है। रिसेंट प्रोसेस इन द लिथियम आयन बैटरीज टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट्स फेवरेट पावर सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक एंड द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा बच गया था, यहाँ पे अबाउट रामसार कन्वेंशन के बारे में भी देख लेते हैं, ये थोड़ा टॉपिक बच गया था। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 1971 में इन ईरानियन सिटी रामसार, इसलिए इसका नाम पड़ा था रामसार कन्वेंशन। एम है इसका डेवलप करना है, मेंटेन इन द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द वेटलैंड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग द ह्यूमन लाइफ थ्रू मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेस एंड बेनिफिट्स। रिसेंटली एडेड वेटलैंड फ्रॉम द इंडिया, लोनार लेक है महाराष्ट्र का, सुर सरोवर पीतम लेक है इन आगरा, कबरताल वेटलैंड बिहार का एंड आसान कंजर्वेशन रिजर्व है ये उत्तराखंड का, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन। इसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने एंड यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया है ब्रेक्जिट ट्रेड डील, ठीक है। 2016 में यूके ने वोट किया था रेफरेंडम टू लीव द यूयू, यूरोपियन यूनियन से हटने वाला था यूके। दिस प्रोसेस लिविंग द यूयू सॉरी यूरोपियन यूनियन रेफर टू एग्जिट और एग्जिट जैसे ब्रिटिश एग्जिट जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत न्यूज़ में था 2016 में, आपको सभी को पता होगा। यूयू इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ द 27 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ है, ट्रेड करता है, अलो करता है देयर सिटीजन टू मूव फ्रीली बिटवीन द नेशंस, मतलब यहाँ पे वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 27 जो कंट्री होती है ये एक दूसरे के स्टेट कंट्री में घूम फिर सकते हैं फ्रीली एंड टू वर्क एंड द लिव। After it formerly existed EU on January 31 this year, मतलब 31 को इस साल जो जनवरी में वो अभी यहाँ पे एग्जिट हुआ था EU से। UK एंटर an 11-month transition period during which it continued to follow the European rule, and UK and EU secured the agreement over the future relation। Key features of the trade deal क्या है, कंटिन्यू करेंगे ट्रेड फ्री एंड टैरिफ बट द फ्री फ्लो ऑफ द वर्कर्स बिटवीन द टू विल एंड। और ये डील करेगा ब्रिटेन सिग्निफिकेंट फ्रीडम टू डिपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन है। पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है इंडिया की, अपॉर्चुनिटी होगी टू साइन द ट्रेड डील सेपरेटली विद बोथ द EU एंड UK। बेनिफिट्स फॉर द सर्विस सेक्टर होंगे, स्टूडेंट एंड स्किल वर्कर्स के लिए माइट बेनिफिट हो सकता है फॉर द न्यू इमिग्रेशन रूल एक्सेट्रा, ठीक है। अपडेट होते रहेगा ये आगे। सो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स ZCB, सेंटर ने अभी इशू किया है 5000 करोड़ इन JCB फॉर रिकैपिटलाइजिंग इन द पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंक रिकैपिटलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि इन्फ्यूज़ करता है कैपिटल इन द स्टेट रन बैंक सो दैट मीट ऑफ द एडिक्वेसी नॉर्म, वो जिसके वो नॉर्म्स वगैरह होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। कंपनी इज़ अ पीरियोडिक इंटरेस्ट रिसीव बाय द बॉन्ड होल्डर फ्रॉम द टाइम ऑफ द इशुएंस इन द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे एट द डिस्काउंट एंड रिडीम किया जाएगा। रिडीम मतलब उनको जैसे हमने क्या इसका वाउचर स्क्रैच करते हैं गिफ्ट वाउचर, उस तरीके से
per value or face value. No interest payment is made on such bond at a periodic interval before maturity. ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में यहाँ पे टॉपिक है, पीएम किसान स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर द पीएम किसान ईच फार्मर को यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रेविलेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया गेट्स 6,000 मिलेंगी इन अ ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। 100% फंडिंग होता है फ्रॉम द सेंटर, स्टेट का इसमें कुछ रोल नहीं है। इट इज़ इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में ये आती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता अभियान ऐप, ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये आइडेंटिफाई करेगा जियो टैग डेटा ऑफ द इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर। ठीक है, हेल्प करेगा रिप्लेसिंग द इनसैनिटरी लैट्रिन्स विद द सैनिटरी latrines and to rehabilitate all the manual scavenger. As per the 2011 census, there are 26 lakh insanitary latrines in the country, and its existence is the main reason for the manual scavenging. Prohibition of the employment as the manual scavengers and their rehabilitation act 2013 mandate करता है सर्वे ऑफ द insanitary latrines, their demolition and construction of the sanitary latrines in their place. इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डीजी बॉक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग द्वारा। प्रोवाइड करता है इजी एंड सिक्योर वे टू स्टोर ऑल द फाइल्स इन द वन सेंट्रलाइज लोकेशन, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे यहाँ पे वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल फाइल स्टोरेज शेयरिंग मैनेजमेंट साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट दैट provides the storage option for the business as well as the individual users. It can act as a potential alternate as to the Google Drive, Dropbox और Microsoft OneDrive. फ्री अकाउंट ऑन डिजीबॉक्स, यहाँ पे अप टू 20 GB तक आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट द डिजिटल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड स्ट्रीमलाइन करता है ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। थ्रू EHRMS गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है कैन एक्सेस देयर सर्विस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट हैज़ अ वेरियस एडवांटेजेस सच एज प्रोवाइडिंग डैशबोर्ड ऑफ द फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट, अपडेट करता है सर्विसेज रिकॉर्ड, गवर्नेंस इन ऑफिस प्रोसीजर एंड रिड्यूस करता है फाइल मूवमेंट, फास्टर सर्विस डिलीवरी करता है, असिस्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन इनिशिएटेड डाटा ये रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट सेट ऑफ डाटा फ्रॉम द चंद्रयान 2 मिशन वॉज रिलीज फॉर द wider public use to the Pradhan portal hosted by the Indian Space Science Data Center ISSDC. ISSDC is the nodal center of the planetary data archive for the planetary mission for the ISRO. Chandrayaan 2 is the India's second mission to moon. लॉन्च किया था 2019 में, जुलाई 2019 में। ऑर्बिटर was injected into the lunar orbit in September 2019 and carries करता है 8 experiment to address the many open question on the lunar science. Chandrayaan 2 mission इंडिया का फर्स्ट अटेम्प्ट था टू लैंड ऑन द लूनार सरफेस। इसके बाद कैस्पियन सी के बारे में दिया है। कैस्पियन सी के बारे में एज पर द रिसेंट स्टडी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द कैस्पियन सी विल लूज एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स फार्मर साइज एंड विल ऑल्सो बी 9 to 18 मीटर लोअर। कैस्पियन सी बॉर्डर 5 कंट्री करता है, मतलब बॉर्डर करता है। द मेजर रिवर फीडिंग इन इट्स वोल्गा। कैस्पियन सी वाटर आर आइसोलेटेड, इट्स सरफेस इन ऑलरेडी अराउंड 28 मीटर्स बिलो ग्लोबल ओशन। सो ये आपको पता होना चाहिए। रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। ठीक है, ये ऐसे कंट्री बॉर्डर करती है, 5 कंट्री। ठीक है, सो एंड्रोट आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल बुलबुल विल अंडरटेक अ सेलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम कोची टू एंड्रोट आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आइलैंड है और एंड्रोट इज़ द नियरेस्ट आइलैंड टू द मेंटेन एंड हैज़ अ ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन अनलाइक अदर आइलैंड लाइंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो ये थे आज के न्यूज़ 25 एंड 26 दिसंबर के। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फिर से। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।